Today we'll discuss about the accounting treatment of goodwill under the chapter retirement of a partner. So let's start. Okay children, I have taken a question that A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 6:4:5. Their capitals were A rupees 1 lakh, B rupees 80,000, C rupees 60,000. On 1st April 2017, B retired from the firm and the new profit sharing ratio between A and C was decided as 11:4. On B's retirement, the goodwill of the firm was valued at rupees 1,80,000. And now we have to pass a journal entry. Okay, so the old ratio of all the partners is 6:4:5. Okay, B is taking retirement from the firm, and the new ratio between A and C is 11:4. तो बच्चों, first of all we have to calculate gaining ratio. This is quite possible that A is gaining and C is sacrificing, है ना. ऐसा हो सकता है कि B रिटायर हो रहा है. इट्स नॉट दैट कि A और C दोनों को ही गेन होगा. हो सकता है इसमें से C का शेयर, क्योंकि यहाँ देखने में लग रहा है कि ये जो C है इसका रेशो काफ़ी कम हो गया है, तो हो सकता है इसने भी सेक्रीफाइस किया हो. लेट्स चेक. आप जानते हैं कि हमें इनका गेन न्यू रेशो दिया हुआ है, तो मैं अगर A का गेन निकालूं, ओके, एज गेन अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो इसका जो ओल्ड रेशो था A का अगर हम देखें तो 6/15 था, बट अगर न्यू देखें तो न्यू का जो रेशो है वो 11/4 हो गया. ओके, ओल्ड रेशो इसका 6/15 था और न्यू रेशो 11/15 हो गया. तो अब जैसे कि आप सबको पता है कि हमें अगर गेन निकालना है तो गेन निकालने के लिए हमें न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करना होता है. न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. ओके, तो न्यू रेशो तो A का 11/4 माइनस ओल्ड रेशो 11/15 एंड इसका जो ओल्ड रेशो है वो 6/15. तो इजी है, कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 5/15. इसको ये गेन हुआ है बच्चों. ओके, 5/15 का इसको गेन हुआ है. अब हम B की बात करते हैं. अगर आप देखो B का न्यू रेशो तो 4/15 है, और ओल्ड रेशो इसका C का जो है, B तो रिटायर हो गया, C का अगर हम रेशो कैलकुलेट करें तो इसका न्यू रेशो तो 4/15 है, एंड अगर इसके हम ओल्ड रेशो की बात करें तो ओल्ड रेशो इसका 5/15. ओके, तो फार्मूला हमने लिख ही दिया है यहाँ पर. न्यू रेशो सीज अगर हम एक्चुअली मैं यहाँ पर आपको पहले कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कि न्यू रेशो हमारा यहाँ पर 4/15 माइनस 5/15. और अगर आप इसे देखो तो 4/15 से 5/15 जाएगा तो ये माइनस में आ रहा है. माइनस का 1/15, ये मैंने जो ब्रैकेट लगाया है इसका मतलब है माइनस. ओके, तो ये माइनस में आने का मतलब है कि C ने सेक्रीफाइस किया है. नॉर्मली होता क्या है कि अगर एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, तो अगर 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, तो बाकी के 2 जो पार्टनर्स हैं उनको गेन होता है.
क्योंकि रिटायर जो पार्टनर हो रहा है वो अपना शेयर जो फर्म के बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको दे करके जाता है, तो ऑब्वियसली उनको गेन होता है। लेकिन ये सिचुएशन इस क्वेश्चन में ऐसी है कि एक पार्टनर को, ये जहाँ पर जो सी है उसको गेन होने के बजाय और उल्टा सेक्रीफाइस हो रहा है। ओके, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो बी रिटायर हुआ है उसने अपना सारा शेयर तो ए को दिया ही, साथ ही साथ सी ने भी अपना कुछ शेयर का कुछ पार्ट जो है अपने जो उसको फर्म में उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसका था, उसका कुछ हिस्सा उसने ए को दिया है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है बी को भी कंपनसेट करेगा और सी को भी कंपनसेट करेगा। ओके, यहाँ पर देखिए बच्चों, जो फर्म की गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म वो दे रखी है 1,80,000। ओके, अब इस 1,80,000 में बिकॉज सी बी तो रिटायर हो रहा है तो बी तो अपना शेयर लेगा ही। किससे लेगा ए से। ओके, सी को भी शेयर चाहिए। पहले हम बी का हिसाब कर देते हैं कि फर्म की गुडविल तो 1,80,000 है और बी का शेयर होगा इसमें, बी का शेयर होगा 1,80,000 इंटू बी का आप रेशो देख लीजिए 4/15 है, तो 4/15 मैंने बी का निकाल दिया, 4/15 तो ये आ गया हमारा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आ जाएगा हमारा 48,000 आ जाएगा बच्चों। ओके, इतना ये बी जो है किसको पे करेगा, बी को कौन पे करेगा इतना 48,000 ए। ओके, बी को 48 मिलेगा। अब बात करते हैं सी की। 1,80,000 में इसने 1/15 सेक्रीफाइस किया है, तो 1/15 अगर आप इसका कैलकुलेट कर लोगे तो 12,000 आ जाएगा। ये इसका सेक्रीफाइसिंग इतना अमाउंट है। ओके, अब हमेशा याद रखिए बच्चों, जो पार्टनर गेन करता है हमें उसकी कैपिटल को डेबिट करना होता है, ठीक है, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं उनकी कैपिटल को हमें क्रेडिट करना होता है। तो जो जर्नल एंट्री पास करेंगे आप, इसमें जर्नल एंट्री पास होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। ओके, तो बी को इसे 48 पे करना था, सी को इसको पे करना था 12,000 और टोटल अमाउंट इसे 60,000 का पे करना था। तो बच्चों ये जनरल एंट्री पास होगी। ओके, एक और क्वेश्चन मैं इसमें आपको दे रहा हूँ और वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। आप इसको ट्राई कीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को भी क्लियर कर देंगे। ओके, अभी आप ये इसको ट्राई करके देखिए घर पे। क्वेश्चन है, अर्जुन, भीम एंड नकुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 14:5:6 respectively. Bhim retires and surrenders his 5/25 शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन। ठीक, इसने अपना शेयर का इतना पोर्शन जो है अर्जुन को दे दिया है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ये आपने जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला चैप्टर किया होगा उस पर बेस्ड है, आपको पहले गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, और पिछले साल का जो 3 years का प्रॉफिट आपको इसमें दिया हुआ है। द नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द सिमिलर फर्म आर 30,000। यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है 30,000, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इस पूरी इन्फॉर्मेशन से पहले आप गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ओके, गुडविल ऑलरेडी अपेयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट ₹75,000। 75,000 की गुडविल ऑलरेडी फर्म में थी, तो ये ओल्ड गुडविल है, सीधी सी बात है कि इसे आप राइट ऑफ करोगे 75,000 की गुडविल को। ठीक है, सारे पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी और गुडविल क्रेडिट कर दोगे 75। ये वाली जो एंट्री है ये तो एक अलग सी एंट्री है, पहले इसी को कर दीजिएगा। ओके, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट वॉज ₹1 लाख। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ये जो 1 लाख का प्रॉफिट दिया है इसकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एक बच्चों एक एंट्री पास होगी जो रिमेनिंग पार्टनर्स में बनेगी। ये 1 साल बाद की बात है ना। तो ये तो उनके न्यू रेशो में जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा अर्जुन और नकुल का, उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक,
तो आप इसकी एंट्री पास करके देखिएगा बच्चों, वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो हम इसे फिर से कराएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।